कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बच्चे बड़े ख़वातीन सब अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़। कोई मैचिंग ज्वेलरी ख़रीदने में मसरूफ़ तो किसी को जूते की तलाश। ख़वातीन ने भी रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मेहंदी ख़रीदने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। शहरियों की ईद शॉपिंग के बारे में जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, जबकि जुम्मे की नमाज के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए बाज़ारों का जो वो रुख करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा बाज़ार में, जहाँ पर अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी ईद की शॉपिंग पूरी करने के लिए जो है वो पहुँच चुकी है, जबकि यही रश जो है वो बढ़ता हुआ मगरिब की नमाज के बाद आपको शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आएगा। जिन मर्द हजरात ने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं वो अपने जूतियों की तलाश में हैं, जबकि जिन्होंने अभी तक कपड़े ही नहीं सिलवाए वो अभी तक अपने कपड़े जो हैं तो उसकी तलाश में। जबकि अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन जिन्होंने अपने कपड़े जो हैं वो बनवा लिए हैं वो अपनी मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और जूतों की तलाश में, जबकि कुछ ख़वातीन जिनके अभी कपड़े जो है वो तैयार नहीं हुए वो अपने कपड़ों की तलाश में है। जबकि बच्चे भी अपने ईद की तैयारियों के लिए पेश हैं। वालिदैन के हमरा जो हैं वो भी बाज़ार जो हैं वो पहुंच चुके हैं ईद के लिए तैयारियां मुकम्मल करने के लिए, जबकि यही जो रश है वो एक शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। शहरी जो हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी बाज़ारों में इस वक्त लाहौर के बाज़ारों में जो है वो दिखाई दे रही है। यही गहमा गहमी वो वक्त के साथ बढ़ती चली जाएगी और ईद की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल करती जाएगी। और ईद में अब से कुछ ही घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं, जबकि शहरियों की जो सी बड़ी तादाद ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों जो हम रुख कर चुके हैं। जी ठीक है जैन, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील, हम उनसे बात करेंगे। बिलाल, आप बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर और इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लोगों का जमे गफ़ीर दिखाई देता है, क्योंकि कल ईद उल फितर है और लोगों की तैयारियाँ जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो ख़वातीन की तैयारियाँ जो हैं वो अभी जारी व सारी हैं और वो रात तक जारी व सारी रहेंगी। अगर मेरा कैमरामैन हाफिज़ अज़ीम ये पीछे मेरे दिखा सके तो यहाँ पर बाज़ार में इस वक्त लोगों का रश दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर बच्चे, ख़वातीन और बड़े वो भी अपनी जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो कपड़े, चूड़ियाँ और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमारी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, उनसे हमने कीमतों का पूछा तो उनकी जानिब से बताया गया कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी हद तक इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि महंगाई की शरह भी बढ़ी है। उसके साथ साथ जो कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। इस हवाले से बच्चों की तैयारियां जो हैं वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। बच्चों के कपड़े, जूते, तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन अभी जो ख़वातीन हैं वो उन्होंने कपड़े और जूतियां तो ले ली हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और मेकअप की चीज़ें हैं वो लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर जोक दर जोक आई जा रही हैं। और अभी दोपहर का वक्त है और अभी कुछ देर बाद ही जो है वो इफ्तारी की तैयारी होगी, जिसके बाद ये रश मज़ीद बढ़ता जाएगा। इस रश में कमी नहीं आएगी। और जो देखने में आ रहा है कि कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। आम आदमी की पहुंच से जो है वो कीमतें बाहर हो चुकी हैं और लोगों का यही कहना है कि कीमतों में कमी करनी चाहिए, क्योंकि ईद बिलाल, ताजरों की जानिब से शिकवा किया जा रहा था कि महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे, तो आप बता रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, तो क्या इस तादाद को देखकर ताजरों के चेहरे पर कोई मुसर्रत आई है? जी बिल्कुल, ताजरों के चेहरों पर लाजमी सी बात है मुसरत आएगी, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग जो है वो काफ़ी सताए हुए थे। लोग बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ईद उल फितर का ये मौका ऐसा होता है कि इसमें इंसान ने अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए जो है वो ईद की तैयारियां करनी होती हैं, यहाँ पर शॉपिंग करनी होती है। और ख़ास तौर पे पहले 10 रोज़ तो बिल्कुल भी रश नहीं रहा। यहाँ पर हमारी कुछ ताजरों से भी बात हुई, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया है
है कि पिछले एक अशरे से जो है वो यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। लोग आते हैं, आकर अपने घर वालों के लिए, अपने लिए जो है वो बड़ी तादाद में शॉपिंग भी करते हैं। और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो एक अरसे से ख़वातीन की मार्केट भी वीरान थी, वो भी आज आबाद दिखाई दे रही है। यहाँ पर ख़वातीन आज सुबह से ही उनका रश लगा हुआ है और वो यहाँ पर अपनी तैयारियों के लिए मसरूफ़ हैं। कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, वहाँ पर तो रश दिखाई देता ही है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, चूड़ियाँ और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और मेकअप की चीज़ें हैं, उन दुकानों पर भी अब रश जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि जो जूते और कपड़े हैं वो जब तक अच्छी ज्वेलरी ना हो, अच्छा मेकअप ना हो, तो उसके बगैर ख़वातीन जो है वो नहीं पहनती। तो यहाँ पर रश काफ़ी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ैन अली और बिलाल अकील, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।